प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हम अपना 9वां पाठ क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर के अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे। और कल तक हमने इसके भाषा से के पहले 3 प्रश्न कर लिए थे। आपको याद होगा कि हमने जो तीसरा प्रश्न था, शब्द के सही विलोम के आगे सही का निशान लगाओ, जो कि बहुविकल्पी MCQ प्रश्न था, उसको हमने किया है। अगला है सम्मान। सम्मान का है विलोम होता है अपमान। आशा का निराशा। विशाल का लघु। प्रिय का अप्रिय। शिष्य का गुरु। पक्ष का विपक्ष। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। आज चौथे प्रश्न पे चलते हैं। और हमारा जो चौथा प्रश्न है, पढ़ो समझो और करो। ये है पढ़ो समझो और करो। तो इसमें यही बताया है सर्वनाम के बारे में। तो जैसे कि मैं इन वाक्यों को पढ़ता हूँ, सर्वनाम पहचान ही लेंगे। मैं कल बेंगलोर जाऊंगी, तो मैं जो है वो सर्वनाम है। अगला है वह सुचित्रा की कक्षा में पढ़ती है। वह सुचित्रा की कक्षा में पढ़ती है, तो यहाँ पे वह जो है सर्वनाम है इस वाक्य में। कल उसे पुरस्कार मिलेगा। कल उसे, तो यहाँ उसे भी क्या है, सर्वनाम शब्द है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द हैं, वो क्या है, सर्वनाम है। तो मैं, कौन कौन से रेखांकित शब्द हैं, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। मैं, वह, उसे। अब है नीचे लिखे अनुच्छेद के रिक्त स्थानों में उपयुक्त सर्वनाम शब्द भरने। तो इसमें अब हम सर्वनाम शब्द से इन सबको इनको करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए। इसमें हम सर्वनाम शब्द से ये जो रिक्त स्थान है उसको भरना है। तो मैं इसे लिखता हूँ ताकि आपको पता चले। चौथा प्रश्न का, रॉबर्ट ब्रूस। रॉबर्ट ब्रूस नामक योद्धा शत्रुओं से बचने के लिए एक गुफा में जा छिपा उसने, ये हमारा सर्वनाम शब्द है। उसने देखा कि एक मकड़ी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही
कोशिश कर रही है, वह हमारा सर्वनाम है। मैं उसको रेखांकित कर देता हूँ ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे। उसने वह बार बार चढ़ती फिर गिर पड़ती, आखिरकार वह सफल हुई। ब्रूस ने सोचा, ब्रूस ने सोचा कि मकड़ी में इतना धैर्य है तो मैं तो मनुष्य हूँ। मैं ये भी करना है, मैं भी बार बार कोशिश करूँगा, मैं भी बार बार कोशिश करूँगा, यह सोचकर वह गुफा से बाहर निकल आया। वह गुफा से बाहर निकल आया। उसने ये भी सर्वनाम है, उसने सैनिकों को इकट्ठा कर सैनिकों को इकट्ठा करके अपने शत्रुओं पर हमला बोल दिया।
तो बच्चों ये था एक पूरा गद्यांश है। इसके अंदर हमें सर्वनाम से जो रिक्त स्थान जो दिए गए थे इसको पूरा करना था। तो हम सर्वनाम का प्रयोग करके ये रिक्त स्थान हमने भरा है। तो एक बार मैं फिर से इसे पढ़ देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा और कहाँ कहाँ सर्वनाम आया है उसे आप नोट भी करते जाएंगे। रॉबर्ट ब्रूस नाम की योद्धा शत्रुओं से बचने के लिए एक गुफा में जा छिपा। उसने क्या है, सर्वनाम है। उसने देखा कि एक मकड़ी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। वह भी सर्वनाम है। वह बार बार चढ़ती फिर गिर पड़ती, आखिरकार वह सफल हुई। तो यहाँ पे दूसरा वह भी है, वो सर्वनाम है। ब्रूस ने सोचा कि मकड़ी में इतना धैर्य है तो मैं तो मनुष्य हूँ। तो यह मैं क्या है, मैं सर्वनाम है। मैं भी बार बार कोशिश करूँगा, यहाँ पे ये भी मैं सर्वनाम है। यह सोचकर, यह जो है ये सर्वनाम है और वह यहाँ पे सर्वनाम है। यह सोचकर वह गुफा से बाहर निकल आया। उसने, ये भी सर्वनाम है। उसने सैनिकों को इकट्ठा करके अपने शत्रुओं पर हमला बोल दिया। अपने, ये भी सर्वनाम। तो इसे हम नोट कर देंगे, इसे आप बुक में ही करना है। आपने सभी सर्वनाम को नोट कर दिया होगा। आगे चलते हैं। 5वां है, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। तो ये बहुत आसान है, हम इसको करते हैं जल्दी से। ये आपने कर लिया। 5वें प्रश्न में चलते हैं। चौथे के बाद 5वां आता है। हमारा 5वां शब्द है, 5वां प्रश्न है समान अर्थ वाले शब्द मिलाने। समान अर्थ वाले शब्द, शब्दों को मिलाओ। बहुत आसान है। और कौन से शब्द दिए? चपल, प्रभाव, नजारा, निर्णय, प्रतिष्ठा, जगत, यहाँ पे है असर, नामी, चंचल, संसार, दृश्य, फैसला, तो चप्पल का अर्थ होता है चंचल, आपको मिलान करना है। प्रभाव का असर होता है, प्रभाव का असर। नज़ारा का होता है दृश्य, निर्णय का होता है फैसला, प्रतिष्ठित का होता है नामी, और जगत संसार को कहा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला है हमारा छठा जो है प्रश्न, वो है शुद्ध लेख। शुद्ध लेख, अभी भी बच्चों को इसमें डाउट रहता है। सुलेख मतलब सुंदर लेख, शुद्ध लेख मतलब सुनकर लिखना।
सुलेख का अर्थ होता है सुंदर लेख, श्रुत लेख मतलब सुनकर लिखना, जैसे इंग्लिश में डिक्टेशन कहा जाता है। तो ये कुछ नए शब्द हैं, इसका पहले हम तभी सही लिख पाएंगे जब हम इसका सही उच्चारण करेंगे, क्योंकि हिंदी में जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा भी जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मनोयोग। तीसरा शब्द है उपलब्धियां। चौथा है कौतूहल। फिर है अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद है सम्मानित। प्रवृत्ति। और आठवां शब्द है पर्याय। तो इन्हें हम सुन करके लिखेंगे। उच्चारण सही होना चाहिए, अगर हम गलत उच्चारण करेंगे तो गलत लिखेंगे भी। यही से उच्चारण के बारे में हम जानते ही हैं। तो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ श्रुत लेख के शब्दों को। तो यह पहला शब्द है सर्वश्रेष्ठ, मनोयोग, उपलब्धियां, कौतूहल, अंतर्राष्ट्रीय, सम्मानित, प्रवृत्ति, पर्याय। तो ये था हमारा श्रुत लेख के शब्द। इसका आप अभ्यास करिए, इसको बोलना आपको आना चाहिए, और अगर आपने इसको बोलना सही सीख लिया तब आप सुनकर लिख भी सकते हो। तो ये डिक्टेशन वर्ड्स हैं, इसका लिख करके भी प्रैक्टिस करना है आपको। अब आगे चलते हैं, अब करने की बारी। क्रिकेट के किट में क्या क्या होता है ये हमने कक्षा में चर्चा भी की थी, और ये ऑनलाइन कक्षा में भी इसको चर्चा की जाती है। तो किट के अंदर क्या क्या होता है, बैट्स होते हैं, बॉल होते हैं, विकेट, बेल्स, तरह तरह के गार्ड्स होते हैं, ये हमने बताया। इसके बाद इंडोर और आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स जो कमरे में खेला जाता है, जैसे कि कैरम हो गया, चेस हो गया, ये सब इंडोर गेम्स में आते हैं। आउटडोर गेम्स हॉकी हो गया, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब आउटडोर गेम्स में होते हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं। रेखा खींचकर खिलाड़ियों के नाम से खेलों का नाम का खिलाड़ियों से मिलान करना है। तो टेनिस कौन खेलता है आपको पता ही है, सानिया मिर्जा। शतरंज कौन खेलता है, विश्वनाथन आनंद। फुटबॉल बाईचिंग भूटिया। हॉकी धनराज पिल्ले। क्रिकेट कपिल देव। और बैडमिंटन गोपीचंद। तो ये था खेल का, खिलाड़ियों के साथ हमने मिलान किया। और क्रिकेट खेल की शब्दावली आपको पता ही होनी चाहिए, बहुत से बच्चे जानते भी हैं। जैसे क्लीन बोल्ड, आउट को क्लीन बोल्ड कहा जाता है, जिसमें कि साफ दिख जाता है, इसमें एम्पायर की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे विकेट गिर गया तो सबको समझ आ गया कि ये तो अब खिलाड़ी आउट हो गया, तो उसको क्लीन बोल्ड कहा जाता है। LBW, लेग बिफोर विकेट। अगर विकेट से पहले पैर लगा दिया जाए खेलते समय तो उसे LBW का हिट विकेट। अगर बल्ला या शरीर का कोई भी अंग विकेट से टकरा जाए और व्हील से गिर जाए उसे हिट विकेट बोलते हैं। रन आउट, अगर रन पूरा नहीं कर पाते हैं उससे पहले ही अगर विकेट गिरा दिया जाता है तो उसे रन आउट करता है। वाइड, अगर गेंद बहुत दूर से जाती है, बल्लेबाज नहीं खेल पाता, उसे वाइड कहते हैं। नो बॉल, अगर गेंदबाज जो सही रेखा तक नहीं बॉल खींच पाता है, उससे आगे निकल जाता है, उसे नो बॉल कहते हैं। बाउंड्री 4 रन्स के लिए कहा जाता है। 4 रन पिच, जहाँ पे क्रिकेट का खेल खेला जाता है, अंपायर निर्णय लेता है। तो इसके अलावा एक बहुत अच्छा चित्र दिया हुआ है, क्रिकेट के मैदान का चित्र देखो और जानो कि क्षेत्र रक्षण फील्डिंग को कहा जाता है। में खिलाड़ियों की स्थिति को क्या कहते हैं, तो क्षेत्र रक्षण फील्डिंग के लिए ये शब्द कहा गया है। तो इसमें आप देखोगे फर्स्ट स्लिप, फाइन लेग, मिड विकेट, डीप मिड विकेट, सिली पॉइंट, गली पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, बॉलर, ये सारा चीज़ मैदान से देख करके आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। बच्चों, यही था हमारा 9वां पाठ, और इसी के साथ हमने अपना 9वां पाठ पूरा कर लिया है। और आज के लिए बस इतना ही।
कल से हम अपने 10वें पाठ की तैयारी करेंगे, उसका पठन और व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना है।